हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत उस समय की है जब पूरे देश में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। हम इस कहानी में देखते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। इस नई दुनिया में सिर्फ एक लड़की और दो लड़के ही बचे थे। हालातों को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों का पानी निकालने लगी। तीनों के मज़े ही मज़े चल रहे थे, मगर जल्दी ही इनकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला था, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक डॉगी की एंट्री होती है। इस डॉगी को भी लड़की का प्यार चाहिए था, जिस कारण वह ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। डॉगी के कारनामों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पूरी दुनिया में लड़ाई लग चुकी थी और इस लड़ाई में सभी देश परमाणु धमाके करते हैं। इन धमाकों में जीत तो किसी की नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। और इस बर्बादी में पूरी दुनिया में सिर्फ तीन ही इंसान जिंदा बचे थे और तीनों किसी वीरान सी जगह पर बेहोश पड़े थे। जल्दी सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है, जिसका नाम मीरा था। देखते ही देखते मीरा को होश भी आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वह जोर से चिल्लाती है। वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वह एक पार्टी में गई थी, लेकिन वह वहाँ कैसे पहुँची इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जल्दी ही वह खुद को संभाल कर इस नई जगह को देखने लगी। इस बीच उसकी नज़र विंस पर पड़ती है, जो थोड़ी दूर में बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसे भी होश आ जाता है। विंस भी इसी जगह को देखकर हैरान हो गया, लेकिन जब उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है तो बेहद खुश हो जाता है। मीरा उसकी सगी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में थे, लेकिन दोनों को नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसीलिए दोनों ही खुशी मना रहे थे। जल्द ही दोनों की नज़रें तीसरे बेहोश आदमी पर पड़ती है, जिसका नाम मेसन था। देखते देखते ही मेसन को भी होश आ गया और वो भी इसी नई जगह को देखकर हैरान हो गया। वो जल्दी ही खुद को संभाल कर अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो तीनों ही जिंदा बचे हैं। कुछ देर बाद तीनों चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सके। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन तीनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद वे समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र को देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह मछली खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। तीनों पहले समुद्र में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई क्रैब्स दिखते हैं। इतने सारे क्रैब्स देखकर मेसन खुश हो गया, क्योंकि उसे खाने में क्रैब्स अच्छे लगते थे। मीरा और बिन्स ने कभी क्रैब्स नहीं खाए थे, इसलिए वो क्रैब्स को देखकर डर गए थे। इसी से पहले कि मीरा किनारे से दूर हो पाती है, तभी उसके पैर पर एक क्रैब्स काटता है। मेसन जल्दी जल्दी उसकी क्रैब को मारता है और फिर उसे खाने लगता है, और मीरा एक तरफ बैठकर अपने पैर को देखने लगी, जबकि मेसन लगातार खा रहा था। मीरा को दर्द से परेशान देखकर मेसन उसके पास आता है। वो जल्दी से उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पैर को बांध देता है, जिसके बाद मीरा का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच मेसन की नज़र उसके बदन पर पड़ती है। मीरा का गोरा बदन देखकर वह गर्म हो गया। उधर भूख से परेशान विंस भी क्रैब्स खाने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते मेसन की हरकतों ने मीरा की को इतना गर्म कर दिया कि वो आराम से उसकी गुफा में धमाके करने लगा। और कुछ देर बाद तीनों ने दोस्त फिर से चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सके। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नज़र आता है, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी घर में आते हैं। वैसे इस घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही खाने की कोई चीज़ थी। पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक डॉगी जरूर उन्हें छुपकर देख रहा था। तीनों जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो उनकी नज़र उसी डॉग पर पड़ती है, जो घर में छुपकर उन्हें देख रहा था। डॉगी उनको देखकर काफ़ी भौंकता है। तीनों समझ गए थे कि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसीलिए तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद तीनों एक ही हरी भरी जगह पर पहुंच गए। इस जगह को देखकर खुश हो गए, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कई सारी चीज़ें थी। फल और पीने के लिए पानी भी था। इंसानी ज़िंदगी के लिए यहाँ सब कुछ था, इसलिए तीनों यहाँ रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रात
हो गई। तीनों ने आग जला ली और वह उसके पास बैठकर फल खा रहे थे और डॉगी भी इसी जगह पर था। उसने अभी अभी एक खरगोश मारा था और खरगोश को नीचे रखकर भौंकता है। तीनों उसकी आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और तीनों लगा कि कोई खतरा है, इसलिए डॉगी भौंक रहा है। हिम्मत दिखाकर मेसन आगे बढ़ता है और जब उसकी नज़र खरगोश पर पड़ती है तो बेहद खुश हो जाता है। यह बात बाकियों को भी बताता है कि डॉगी हमारे लिए खरगोश लेकर आया है। डॉगी का कारनामा देखकर तीनों खुश हो गए थे। दरअसल डॉगी भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसीलिए खरगोश को मार कर लाया था। जल्दी ही मेसन मांस पकाकर उसके बाद तीनों मिलकर मांस खाने लगते हैं। डॉगी भी मांस मांगता है और मीरा उसे मांस दे देती है। मीरा डॉगी पर प्यार आने लगता है, उसका नाम गैरी रख देती है। मांस खाने के बाद मेसन मीरा की गुफा में धमाके करने लगता है। गैरी भी उसके पास ही बैठा था, उनकी हर हरकत देख रहा था। विंस को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वह दुखी होकर एक तरफ चला गया। जल्दी ही मेसन पानी निकाल कर सो जाता है, जबकि मीरा हाथ मुंह धोने लगती है। उसे जब विंस नज़र नहीं आता तो वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। जल्दी वो विंस के पास पहुंच जाती है। उसे परेशान देखकर वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर विंस उसे बताती कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मीरा समझ गई कि विंस प्यार चाहता है, तो विंस को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए उसे गर्म कर देती है। जिसके बाद विंस उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। गैरी दोनों की हरकतें देख रहा था और उसे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे, जबकि मीरा गैरी के साथ खेल रही थी। दोनों लड़के लकड़ियाँ काट रहे थे ताकि वो एक छोटा सा घर बना सकें। मीरा गैरी के साथ घूमने फिरने लगी थी। इसी बीच मीरा कुछ फल देखकर उन्हें खाने लगती है, जबकि गैरी एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वह फिर से मांस खाना चाहता था और जल्दी उसे मार देता है। कुछ देर बाद तीनों मांस खा रहे थे। गैरी भी उनके पास ही था और उन्होंने उसे भी खाने को मांस दे दिया था। तीनों यहाँ आकर खुद के यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, ऊपर से गैरी मांस का इंतजाम भी कर देता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दोनों लड़के के कपड़े फट चुके थे और उनके पास पहनने का कोई कपड़ा नहीं था। मीरा का भी यही हाल था। वो पूरा दिन गैरी के साथ घूमती फिरती और गैरी को भी उसका साथ अच्छा लगता था। दोनों लड़के जब भी मन करता वो मीरा की गुफा में धमाके करने लग जाते थे। तीनों यहाँ रहते रहते जंगली बन चुके थे। दोनों लड़के जंगलियों की तरह शिकार करते और किसी जानवर को मारकर खा जाते थे। एक रात मीरा मछली पका रही थी। इसी बीच विंस एक मरा हुआ हिरण उसके पास लाता है। मीरा को हिरण का मांस बेहद पसंद था। मेसन भी हिरण देखकर खुश हो गया। विंस ने बहुत मेहनत से इस हिरण का शिकार किया था। मेसन उसी पक्षी को दूर फेंकता है और जिसकी शिकार गैरी ने किया था, जिसका मांस गैरी को पसंद था। जल्दी ही तीनों हिरण का मांस पका कर खाने लगे। गैरी उनके पास मांस मांगता है लेकिन दोनों लड़के उसे डांट कर भगा देते हैं। मांस खाने के बाद मीरा अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे जब विंस भी चल जाने लगा तो मेसन उसे रोक देता है। मेसन मीरा के साथ पहले मज़े करना चाहता था। वो मीरा की गुफा में धमाके करने के लिए विंस से लड़ने को भी तैयार हो गया था। इसके इरादे जानकर विंस उसे अपना पसंदीदा चाकू देकर भेज देता है। चाकू पाकर मेसन बहुत खुश हो गया और विंस को अंदर जाने देता है। विंस अंदर आकर मीरा की गुफा में धमाके करने लगता है, जबकि मेसन गैरी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह मीरा नदी में नहा रही थी। गैरी उसे दूर से देखकर गर्म हो रहा था। नहाने के बाद मीरा जब घर में आती है तो उस दोनों लड़के नज़र नहीं आते। दोनों लड़के शिकार पर गए हुए थे। मीरा को अकेला देखकर गैरी भौंकने लगा। उसकी हरकत देखकर मीरा डर जाती है। देखते देखते गैरी उसे नीचे गिराता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। उस रात जब लड़के वापस आते हैं तो उन्हें घर में मीरा और गैरी नज़र आते हैं। गैरी दोनों को देखकर भौंकता है, जबकि मीरा मुस्कुराने लगती थी। दोनों लड़के उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गए थे कि गैरी ने मीरा के साथ क्या किया है। गुस्से में मेसन ने गैरी पर हमला कर देता है, मगर उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाद गैरी उस पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसे मेसन को काफ़ी जख्मी कर दिया था, जिसके बाद दोनों लड़के डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंस
आकर घर में आग लगा देता है। उसे भी मीरा पे बहुत गुस्सा था, इसीलिए उसने यह हरकत की थी। मीरा और गैरी घर में थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और इसी पर विंस वहाँ से भाग जाता है। मीरा उसे भागते हुए नहीं देखता, इसीलिए उसका शक मेसन पर जाता है। गैरी विंस के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में ही मेसन गैरी पर टूट पड़ता है। वो हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने मीरा की गुफा में धमाके किए थे। इसी बीच विंस भी आकर गैरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं। वह उसी पल मर जाता है। गैरी का पीछा करते करते मीरा भी उसके पास पहुंच गई थी। उसे पता चल गया था कि दोनों लड़के मिलकर गैरी को मार दिया। दोनों की दरिंदगी देखकर वो इतना डर जाती है कि डर के मारे वो भागने लगती है। विंस उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। अगली सुबह मेसन मीरा को पकड़ लेता है। वो उसकी गुफा को लूटने ही वाला था कि तभी विंस आकर उसे रोकता है। विंस ने फैसला कर लिया था कि वह ही मीरा का प्यार पाएगा, जबकि मेसन मीरा पर अपना हक जता रहा था। दोनों लड़के मीरा के लिए लड़ने लगे और लड़ाई में विंस ने मेसन को मार दिया। कहानी में विंस और मीरा ही जिंदा बचे थे और दोनों मिलकर ज़िंदगी बिताने लगे। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।